स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। फाइनली गुजरात यूनिवर्सिटी ने बीकॉम सेम 2 का एज पर एनईपी टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है और ये जो नोटिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पे देके रखी है गुजरात यूनिवर्सिटी की। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आपके सब्जेक्ट्स को लेके बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था कि क्या सारे सब्जेक्ट्स की एग्जाम होगी, बिकॉज लास्ट सेम 1 के अंदर सारे सब्जेक्ट की एग्जाम नहीं हुई थी, कुछ सब्जेक्ट का वाइवा भी हुआ था। तो आज मैं वो पूरा डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये जो आपका टाइम पीरियड रहेगा एग्जाम देने का, वो आपका टाइम पीरियड रहने वाला है 12 बजे से लेकर के 2 बजे का। ठीक है, मतलब नून का पूरा टाइम पीरियड है आपका एग्जाम टाइम। अब बात करें तो मेनली आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी क्रेडिट होती है 4, एक क्रेडिट यानी 25 मार्क। तो ऐसे 4 क्रेडिट वाले ये 4 सब्जेक्ट्स है जिसकी टोटल 4 क्रेडिट होती है और ये 4 मेन सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहला है जो 25 तारीख को जो एग्जाम होने वाली है थर्सडे को, वो होने वाली है आपकी एडवांस अकाउंटिंग, जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 भी कहेंगे। ठीक है, अब मान लो आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो अकाउंटिंग है तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 का होगा। और अगर आपका मेन सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है तो प्रोबेबिलिटी थियरी होगा, और मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो आपका होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन मेन सब्जेक्ट है तो प्रेजेंटेशन स्किल और डेटा प्रोसेसिंग आपका मेन सब्जेक्ट माना जाएगा, उसकी एग्जाम होगी। बट मैं ऐसा मानता हूं कि ज्यादातर बच्चों की एग्जाम एडवांस अकाउंटिंग वाले ही होंगे, तो उन लोग की होने वाली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 की। नेक्स्ट आगे बात करें तो फ्राइडे को यानी 26 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाली है वो होगी क्लाउड अकाउंटिंग की, जिनका मेन सब्जेक्ट जो है वो अकाउंट है। ठीक है, तो उनकी क्लाउड अकाउंटिंग की एग्जाम होगी। फिर बात करें तो जिनका स्टैटिस्टिक्स मेन सब्जेक्ट है उनकी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 1 की होगी। इकोनॉमिक्स वालों को इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की होगी। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं यहाँ पे आप लोगों ने मेन सब्जेक्ट अकाउंट लिया है तो पहले दिन आपकी होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, दूसरी होगी आपकी क्लाउड अकाउंटिंग 1 की। नेक्स्ट आगे बात करें मंडे को तो 29 अप्रैल 2024 है, उस डेट को आप लोगों की एग्जाम होगी। जिन्होंने एडवांस अकाउंटिंग लिया है उन लोगों की जो एग्जाम होने वाली है वो होगी प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिनका मेन सब्जेक्ट अकाउंट है उनको स्टैटिस्टिक्स जो है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग माइनर सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे मैं माइनर सब्जेक्ट बताने वाला हूं। तो अगर आपने एडवांस अकाउंटिंग आपका मेजर सब्जेक्ट है अकाउंट, तो माइनर आपका स्टैटिस्टिक्स होगा, तो आपकी स्टैट्स की एग्जाम होगी 29 अप्रैल को। फिर बात करें 30 अप्रैल को, आप अगर मान लो आपका मेन सब्जेक्ट अकाउंट है तो आप लोग की या तो फिर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया हो सकती है इकोनॉमिक्स में, या तो फिर लेबर इकोनॉमिक्स हो सकती है। ठीक है, अब ये वाला कैसे पता चलेगा आपकी कौन सी एग्जाम है, वो आपका पता चलेगा आपका जो, अगर मान लो आप एक्सटर्नल पढ़ाई कर रहे हो तो एक्सटर्नल वालों की तो पूरी की पूरी हॉल टिकट आ गई है, यानी कि टाइम टेबल आ गया है, उसमें आप देख सकते हो आपके कौन से सब्जेक्ट्स है। अच्छा, लेबर इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक नया सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये लेबर इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब उसकी मार्केट में बुक ही अवेलेबल नहीं है। बट आप टेंशन मतलब, मेरे पास उसकी पीडीएफ पड़ी है, आप लोग हमारी ऐप में जाकर के वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, आप अपने मोबाइल से वो पीडीएफ को पढ़ सकते हो, पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, और कौन से मेन क्वेश्चंस है वो सारा उसमें देके रखा है। नेक्स्ट आगे बात करें इकोनॉमिक्स हो गया। देन आफ्टर हम लोग बात करें वेडनेसडे को 1 मई को आपकी जो है वो प्रैक्टिकल इंग्लिश की एग्जाम होगी। अच्छा, ये 3 सब्जेक्ट हो ना वो मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये सारे आपके 2 क्रेडिट वाले यानी कि 50 मार्क वाले सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल इंग्लिश आ गया। फिर आपका 2 मई को जो है एग्जाम होगी पर्सनालिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट की। फिर आपकी 3 मई को एग्जाम जो है वो होने वाली है एनवायरमेंटल स्टडीज की। तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम आपको देनी रहेगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस बार ना एग्जाम बहुत जल्दी हो रही है, जल्दी तो कुछ नहीं है बट आपका जो बुक्स है ना वो बहुत लेट आई है, यानी कि मार्केट में बुक अवेलेबल ही नहीं थी, 1-1.5 महीना ही हुआ है बुक्स को आए और ये लोग बहुत जल्दी एग्जाम ले रहे हैं। तो टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, मैंने मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस दिए हैं, वो सारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस करोगे तो ये सारे सब्जेक्ट आपके मेन जो 4 सब्जेक्ट्स है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे बात करें तो यहाँ पे ना अलग अलग सेंटर्स देके रखे हैं, तो अहमदाबाद के अभी कोई भी सेंटर्स दिया नहीं है, बट हम लोग बात करें देहगाम में तो MB कॉमर्स एंड GML एंड आर्ट्स कॉलेज है, फिर धंधुका, धौलका, कलोल, मानसा, साणंद, विरमगाम, गांधीनगर, सिलवासा, ये सबके अंदर प्रॉपर तरीके से कॉलेज का अलॉटमेंट कर दिया है, बट अहमदाबाद का अभी तक आया नहीं है। बट कैंडिडेट लिस्ट आ चुकी है, तो कैंडिडेट लिस्ट जो है वो अगर आप लोग हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक देके रखिए जहां हर तरह की अपडेट दी जाती है, तो आप लोग उस ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइए, वहां पे आपका ही फायदा है, आपको टाइम टू टाइम हर चीज की अपडेट मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टाइम टेबल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।